हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पहला चैप्टर है नेटवर्किंग क्लास 8 कंप्यूटर का, उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। ये इस लेसन का तीसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ लैन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक, जो क्या है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी एक जो वर्ड है, इसको इन जनरल हम लोग क्या समझ सकते हैं। टोपोलॉजी का इन जनरल मीनिंग होता है कि किस तरीके से हम लोग नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स हैं, नोड्स हैं, उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं। जो फिजिकल और लॉजिकल लेआउट होगा, अरेंजमेंट होगा कंप्यूटर्स का, उसको हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। तो 4-5 टोपोलॉजी हैं जो पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं हम लोग टोपोलॉजी से। क्या लिखा हुआ है, द टोपोलॉजी रिफर्स टू द बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या होता है, तो फिजिकल और लॉजिकल जो लेआउट होता है नेटवर्क का, नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगे, केबल्स होंगे, वो कैसे एक दूसरे से जमेंगे, कैसे उन लोग को हम रखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। दो तरह की बात है यहाँ पर ही, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी करने का मतलब क्या हुआ, द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क रेफर टू द एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस। फिजिकल टोपोलॉजी क्या हो गया कि एक्चुअल जो लेआउट होगा, कैसे हम लोग रख रहे हैं कंप्यूटर्स को, एक डेस्क पे सारे कंप्यूटर्स को रख दिए या रूम में एक के पीछे एक कंप्यूटर को लगा रहे हैं, तो क्या फिजिकली जो हमको जो देखने को मिलेगा, जो टेंजिबल होगा, जिसको हम लोग देख पाएंगे कि हाँ कंप्यूटर इस अरेंजमेंट में रखे गए हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होगा, लॉजिकल टोपोलॉजी होगा लॉजिकल टोपोलॉजी ऑन द ऑफ ए नेटवर्क ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द वे इन विच कंप्यूटर अपीयर्स इन द डिवाइस दैट यूज इट। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होगा कि जो डिवाइसेस रखे गए हैं, कंप्यूटर्स जो रखे गए हैं, वो हमको नेटवर्क में देखने को कैसे मिलेगा, उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये टेंजिबल नहीं होगा। लॉजिकल टोपोलॉजी टेंजिबल नहीं होगा, ये दिखेगा नहीं हमको। इसको हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ नेटवर्क में इस तरीके से कंप्यूटर्स को ऐड किया गया है, रखा गया है। तो ये जो टोपोलॉजी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी बोलेंगे। और इसी लॉजिकल टोपोलॉजी के बेसिस पे, आधार पे कुछ टोपोलॉजीज हैं 4-5, जिनको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टोपोलॉजी है वो क्या है, वो है हम लोग का बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन केबल। The nodes keep on sending data all the time. If two nodes sends data at the same time and data collides, each node after waiting for a small random amount of time sends it again. क्या है कि बस टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स होते हैं, ये जो नोड है, ये जो नोड है, ये सारे जो नोड्स होते हैं, वो एक सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। ये जो केबल दिख रहा है, इसको हम लोग बस टोपोलॉजी का बैकबोन केबल बोलेंगे। इससे वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और इस केबल के दोनों एंड में क्या होते हैं, टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। टर्मिनेटर का यूज़ क्या है, ये तो आपको यहाँ पे नहीं बताया, मैं बता दूँ। टर्मिनेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर ये नोड जो है, नोड ए इसको हम लोग बोलते हैं, नोड ए एक मैसेज भेजता है। जो नोड ए बी सी डी ई एफ, नोड एफ के लिए ये मैसेज था। जिस समय ये मैसेज नोड ए ने भेजा, उस समय नोड एफ जो है वो ऑफलाइन है, वो क्या है, कनेक्टेड नहीं है। तो ये मैसेज इस नेटवर्क में घूमता रहेगा, वो हर एक नोड के पास जाएगा, ये आपका मैसेज है क्या, आपका मैसेज है, आपका मैसेज है क्या, ये ऐसा करता रहेगा। और ये मैसेज चलते 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 लास्ट टर्मिनेटर तक पहुंचेगा। जैसे ये मैसेज टर्मिनेटर तक पहुंचेगा तो ये टर्मिनेटर समझ जाएगा कि इस मैसेज को किसी ने भी रिसीव नहीं किया है। अगर ये मैसेज किसी ने भी रिसीव नहीं किया है तो उस मैसेज को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, डिलीट कर देगा, हटा देगा नेटवर्क से। क्यों हटा देगा, ताकि इस नेटवर्क में जैम ना हो, कंजक्शन ना हो। तो बस टोपोलॉजी में होता है कि ये सिंगल बैकबोन होता है केबल का, और दोनों एंड में टर्मिनेटर्स लगे रहते हैं, और इसी केबल से सारे नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं।
और ये जो नोड्स होते हैं वो डेटा सेंड करते हैं एक दूसरे को। लेकिन कभी एक ऐसा सिनेरियो आता है कि दो नोड्स, जैसे ये नोड ए है और ये नोड ए बी सी हम लोग ले लेते हैं, ये नोड सी है, दोनों नोड एक साथ में डेटा भेजते हैं। सेम कभी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ कि 12:02 पे दोनों एक साथ डेटा को सेंड किए, तो एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या होगा, दोनों के डेटा कोलाइड करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नोड ए और नोड सी दोनों वेट करेंगे, दोनों रुक जाएंगे, डेटा भेजना बंद कर देंगे। कब तक रुकेंगे, तो ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रुकेंगे। हो सकता है ये जो नोड ए है वो 2 सेकंड के लिए रुक जाए और नोड सी जो है वो 5 सेकंड के लिए रुक जाए। ठीक है, तो होगा ये क्या कि अब 2 सेकंड बाद जैसे ही नोड ए डेटा भेजेगा तो उसको ये नेटवर्क खाली मिलेगा और ये डेटा जा सकता है, चाहे जिसके लिए भी उसने भेजा हो, बी के लिए भेजा हो, चाहे डी के लिए भेजा हो, चाहे ई के लिए भेजा हो, तो वो उसके पास वो डेटा चला जाएगा। फिर जब नोड सी है वो ट्राई करेगा डेटा को भेजने का, तो चूंकि ये 5 सेकंड वेट कर चुका है और ए अपना डेटा भेजने का काम कर चुका है, खत्म हो चुका उसका काम, तो ये 5 सेकंड बाद जब ये डेटा भेजेगा तो ये आराम से डेटा भेज पाएगा। तो इसी तरीके से बस टोपोलॉजी काम करता है। जब कभी नेटवर्क में ऐसी स्थिति आए कि डेटा कोलाइड हो रहा है तो दोनों जो नोड्स होंगे वो स्मॉल रैंडम नंबर ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे और फिर डेटा को सेंड करेंगे। चलिए अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, तो कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजीज बस इज चीप एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। बाकी जितने भी टोपोलॉजीज से अगर कंपेयर किया जाए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, उन टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में ये जो टोपोलॉजी होता है वो चीप होता है, सस्ता होता है और इजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे थोड़ा सा स्लाइटली महंगा रिंग होगा और जो इसी का कुछ कह सकते हैं एडवांस वर्जन होगा, वो आएंगे उस पर। तो अभी जो पॉइंट है वो क्या लिखता है, ये चीप होगा और इजी टू इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर्स लेस केबल देन अदर टोपोलॉजीज। बाकी जितने भी टोपोलॉजीज हैं उनके कंपैरिजन में ये लेस केबल, कम केबल का यूज करता है। आप देख सकते हैं एक सिंगल वायर है जिससे बाकी सारी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो काफी कम वायर लगता है, इसमें खर्च होता है। सबसे ज्यादा वायर्स खर्च होते हैं मेश टोपोलॉजी में, उस पर भी हम लोग पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्या है, डजंट यूज एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट। इस टोपोलॉजी में कोई स्पेशल नेटवर्क इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे राउटर्स हो गए, हब हो गए, स्विच हो गया, तो इन सब का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ये काफी सस्ता होता है। ये इसके एडवांटेजेस में थे। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कमियां क्या है, तो देयर माइट बी नेटवर्क डिस्ट्रप्शन व्हेन कंप्यूटर आर एडेड और रिमूव्ड। क्या है कि हो सकता है कि नेटवर्क में क्या हो, डिस्ट्रप्शन हो, बाधा है, जब कभी एक नया नोड जोड़ा जा रहा हो या एग्जिस्टिंग नोड को हटाया जा रहा हो तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ऑल सिस्टम ऑन द नेटवर्क कनेक्ट टू अ सिंगल बैकबोन, अ ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट ऑल द सिस्टम फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। मतलब क्या हो गया कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, वो एक सिंगल बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं। अगर इस बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाएगा, नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, डिफिकल्ट टू मैनेज। इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द नोड्स फिक्स नहीं होते, कभी अगर आप ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं तो काफ़ी मुश्किल क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या टोपोलॉजी, वो क्या है, वो टोपोलॉजी है नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। ये हम लोग ने अभी पॉइंट देख लिया, डिफिकल्ट टू मैनेज, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को हम लोग क्या समझ सकते हैं, आप फिर से आते हैं अगर हम लोग बस टोपोलॉजी पे, तो बस इस बस टोपोलॉजी को, इसके टर्मिनल्स को हटा करके आप इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, बस ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। कैसे, आगे देखते हैं। द रिंग टोपोलॉजी इज लॉजिकल रिंग। रिंग लॉजिकली रिंग होता है, वो देखने मतलब लॉजिकल वर्ड क्या होता है वो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि फिजिकली ऐसा जरूरी नहीं कि हम देखेंगे तो हाँ एक रिंग जैसा कंप्यूटर्स को रखना होगा, कि नहीं इस तरीके से एक रिंग बना करके रखना है, नहीं, बस वो रिंग जैसा लगेंगे। मीनिंग दैट डेटा ट्रेवल्स इन सर्कुलर फैशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर।
मतलब क्या हो गया कि जो डेटा होगा वो क्या करेगा, वो शेयर होगा, फ्लो करेगा, जाएगा कैसे, तो एक सर्कुलर फैशन में। मतलब कि अगर हमको डेटा सिस्टम नंबर 1 से सिस्टम नंबर 4 के पास भेजना है तो डेटा डायरेक्टली इधर से इधर नहीं आ जाएगा डाटा, बल्कि कैसे आएगा, वो पहले 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास, 3 से 4 के पास, वो कुछ इस तरीके से इस मैनर में मूव करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इट इज नॉट ए फिजिकल रिंग टोपोलॉजी, मतलब ये सचमुच में ऐसा फिजिकली रिंग जैसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब एडवांटेज देख लेते हैं इसका। केबल फॉल्ट्स आर इजिली लोकेटेड मेकिंग ट्रबल शूटिंग इजी। इसका एडवांटेज क्या है, एक तो सबसे पहला कि केबल कम लगता है, आप देख के ही बता सकते हैं क्या इसमें कम केबल लग रहा है। और एक और एडवांटेज केबल से रिलेटेड क्या है कि अगर कभी केबल में फॉल्ट होता है तो इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिंग नेटवर्क आर मॉडरेटली इजी टू इंस्टॉल। रिंग जो नेटवर्क होते हैं उनको इंस्टॉल करना इजी होता है, लेकिन कंप्लीटली इजी नहीं होता है, मॉडरेटली मतलब क्या होता है, बीच बीच में। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा आसान होता है ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये बीच बीच में आसान होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज 2-3 है, इसमें 2 ही है। पहला क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिस्ट्रप्शन। मतलब अगर कभी हम लोग को नेटवर्क को एक्सपेंड करना पड़े, बढ़ाना पड़े, इसमें एक नया अगर हम लोग नोड जोड़ने की कोशिश करें तो वो नेटवर्क को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अब एक और नोड है, नोड नंबर 5, जिसको अब ये जो 4 है वो पहले 5 को डेटा भेजेगा और फिर 5 कहाँ जाएगा, 1 के पास डेटा को भेजेगा। तो इस तरीके से जब कभी नोड ऐड करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, उतना इजी नहीं होगा, इसलिए ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इफ अ नोड फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है, अगर कभी कोई नोड फेल हो जाता है, सपोज ये नोड काम करना बंद कर दिया, तो डेटा जो है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, वो हम लोग का नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। अगला जो टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी क्या होगा, ये भी लॉजिकली स्टार होगा। सचमुच में ऐसा स्टार जैसा कंप्यूटर्स को नहीं रखना है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये लैब में हम लोग इसी टोपोलॉजी का यूज करके सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हैं, स्टार टोपोलॉजी का। तो आप लोग ने लैब के कंप्यूटर्स को देखा होगा, क्या वो स्टार शेप में है, नहीं, वो तो हम लोग कह सकते हैं बस शेप में है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है उस पे, इन द स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट्स टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड ए हब और स्विच। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे और नेटवर्क डिवाइसेस होंगे वो सारे एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, जिसको चाहे तो हम लोग हब बोलेंगे, चाहे तो स्विच बोलेंगे। हब पहले यूज होता था, स्विच आजकल ज़्यादा एडवांस है हब से, इसलिए स्विच ज़्यादा यूज होता है। और ये स्विच का ही फोटो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्विच से सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ईच कनेक्टेड डिवाइस रिक्वायर्स अ सिंगल केबल टू बी कनेक्टेड टू द हब, creating a point-to-point connection between the device and the hub। जितने भी नोड्स होते हैं, चाहे ये नोड 1 है, 2 है, 3 है, 3 तो प्रिंटर है, तो जितने भी नोड्स हैं ये सारे नोड एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे, ये डायरेक्टली इनका कनेक्शन नहीं होता है, ये कनेक्ट होते हैं किससे, हब से या स्विच से, और फिर ये स्विच उनको कनेक्ट करता है दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे नोड से। और एक नोड से कनेक्ट होने के लिए क्या करते हैं, एक सिंगल वायर का यूज करते हैं। तो ये डिसएडवांटेज में हम लोग रख सकते हैं कि हाँ, इसमें केबल जो होता है वो ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं। चलिए हम लोग उस पर आएंगे बाद में। क्या है एडवांटेजेस, स्टार नेटवर्क आर लाइकली एक्सपेंडेड विदाउट डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क। स्टार नेटवर्क अगर है तो उसको जब कभी हम लोग एक्सपेंड करना चाहे तो इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, बिना किसी दूसरे नोड को
परेशान किए हुए, बिना उसमें डिस्ट्रप्शन किए हुए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल हैं, इसमें से कुल मिलाकर के 5 पोर्ट यूज़ किए गए हैं। अगर कभी हमको ज़रूरत पड़ा कि हमको एक नया सिस्टम इसमें ऐड करना है, इस नेटवर्क में, हम लोग ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक नोड से सीधे एक केबल अटैच करेंगे और ये हम लोग का नेटवर्क में ये कंप्यूटर जुड़ गया। सेम उसी फैशन में एक और अगर हम लोग नोड ऐड करना चाहें तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टोपोलॉजी में, नेटवर्क में कंप्यूटर्स को, नोड्स को ऐड करना क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है केबल फेयरवेल इफेक्ट ओनली अ सिंगल यूजर। अगर कभी केबल में खराबी आई तो सिर्फ और सिर्फ जिस केबल में खराबी आई है सिर्फ उसी यूजर को प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर इस नोड को मैंने कनेक्ट किया और ये केबल डैमेज होता है, खराब होता है, तो सिर्फ ये जो नेटवर्क है, सिर्फ ये जो नोड है, ये इस नेटवर्क में नहीं जुड़ पाएगा। बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे आराम से इजीली वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इजी टू ट्रबल शूट एंड आइसोलेट प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना, ढूंढना, प्रॉब्लम्स को पता करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। क्या इसके खामियां हैं? तो रिक्वायर्स मोर केबल देन मोस्ट ऑफ द अदर टोपोलॉजीज। बाकी जितने भी टोपोलॉजी हैं लगभग उन सबसे ज्यादा इसमें केबल लगता है। ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा एक और है, ये जो हम लोग का मिस टोपोलॉजी है, सबसे ज्यादा केबल इसमें खर्च होता है। आप देखेंगे आगे आप समझ पाएंगे। देखते हैं क्या नेक्स्ट डिसएडवांटेज, वो क्या है, ए सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस अलाउ फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब क्या होता है, अगर ये सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस फेल हो गया, अगर ये हब और ये स्विच खराब हो गया, तो इसके खराब होने के कारण पूरा का पूरा नेटवर्क ठप पड़ सकता है, पूरा का पूरा नेटवर्क बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मोर डिफिकल्ट देन अदर टोपोलॉजीज टू इम्प्लीमेंट। बाकी जितने भी टोपोलॉजीज हैं उनके कंपैरिजन में इसको इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, टफ होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक बार इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो फिर आप बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये काम करता है, ये काफ़ी रिलायबल होता है। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टोपोलॉजी पे। आई होप कि आपको इतना जो 2-3 टोपोलॉजी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मेश टोपोलॉजी क्या कहता है, मेश टोपोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, द मेश टोपोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स ए यूनिक नेटवर्क डिजाइन इन विच ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कनेक्ट्स टू द एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। मेश टोपोलॉजी क्या करता है, बिल्कुल एक अलग यूनिक नेटवर्क डिजाइन क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इसमें क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये कंप्यूटर 1 जो है, 2 है, 3 है, 4 हम लोग इसको मान लें, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको हम लोग नेमिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 6 कंप्यूटर्स हैं, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो जिसके पास सिर्फ एक रास्ता हो, और यही इसी का क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। द पर्पस ऑफ मेश design is to provide a high level of redundancy. If one network cable fails, the data always has alternative paths to go to its destination. मतलब क्या होता है, इसका मेजर जो पर्पस है वो क्या है कि एक अच्छा एकदम कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क बनाना, ताकि अगर कोई एक पाथ फेल होता है किसी भी कारण से, तो उस कंप्यूटर के पास पहुंचने का दूसरा पाथ अवेलेबल हो। अज्यूम करते हैं कि ये जो केबल है ये खराब हो चुका है और हमको पहुंचना है कंप्यूटर नंबर 3 के पास में। कैसे हम लोग पहुंचते थे, पहले 1 से 2 के पास और 2 से 3 के पास है, इस तरीके से हम लोग पहुंचते थे। बट ये जो केबल है वो भी खराब हो चुका है, तो भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, क्या है, तो सीधे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं 3 नंबर कंप्यूटर पे। लेट्स अज्यूम कि ये 3 नंबर भी पाथ क्या है, खराब हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरा उपाय अपना सकते हैं। हम लोग 1 से पहले 4 पे जाएंगे, मतलब डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं, और फिर ये 4 से 3 के पास डेटा आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये भी पाथ डैमेज होता है तो भी हमारे पास और भी रास्ते हैं जिसका यूज करके हम लोग सिस्टम नंबर 3 को या नोड नंबर 3 को डेटा सेंड कर सकते हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। चलिए और आगे क्या है, इफ यू कैन सी
फ्रॉम फिगर, अगर आप इस फिगर में देखेंगे, द वायरिंग फॉर मेश नेटवर्क, जो वायरिंग है मेश नेटवर्क के लिए कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो काफी जटिल आपको समझ में आ रहा होगा, काफी मुश्किल समझ में आ रहा होगा। और क्या लिखता है, फर्दर द केबलिंग कॉस्ट, और अगर और बात करें तो केबलिंग जो कॉस्ट होगा इस मेश टोपोलॉजी से एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ, वो क्या होगा, काफी हाई होगा, काफी ज्यादा खर्च होगा। एंड ट्रबल शूटिंग इन फील्ड केबल कैन बी ट्रिकी, और कौन सा केबल खराब हुआ है उसको पता करना, उसको ट्रबल शूट करना काफी ट्रिकी हो सकता है, काफी दिक्कत वाला काम हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस द मेश टोपोलॉजी इज रेयरली यूज्ड, और इन्हीं सब कारणों से ये जो मेश टोपोलॉजी है वो काफी कम यूज किया जाता है। लेकिन आप मेश टोपोलॉजी को आप एग्जांपल ले सकते हैं किसका, पीयर टू पीयर नेटवर्क का, ये है ना पीयर टू पीयर नेटवर्क। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डील किया था पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो उसमें इसको भी हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क बोल सकते हैं। जो रिंग टोपोलॉजी है, जो बस टोपोलॉजी है, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोल सकते हैं। इसमें क्लाइंट सर्वर कौन है, तो क्लाइंट सर्वर हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो सेंट्रल जो हब है वो एक सर्वर के तौर पे काम कर रहा है और बाकी सब क्या है, इसके क्लाइंट्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये भी क्लाइंट सर्वर का कंप्लीटली एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर का कंप्लीट एग्जाम्पल बनाना चाहें तो हमको इस नेटवर्क में एक सर्वर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सर्वर अगर इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट एग्जाम्पल हो जाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है मेश टोपोलॉजी। तो काफ़ी ये सब जो पॉइंट्स है, जैसे केबलिंग कॉस्ट हाई है और उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है, इन सब कारणों के चलते ही जो मेश टोपोलॉजी है वो काफ़ी कम यूज होता है, बट यूज होता है। चलिए आगे क्या है, एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड रिडंडेंट पाथ बिटवीन डिवाइसेस के बीच में लगभग ऐसा पाथ क्रिएट कर देता है जो कि क्या है कि फेल सेफ है, वो तो फेल होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं से वो डेटा क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्ट्रप्शन टू करंट यूजर। जो नेटवर्क है वो बिना किसी डिस्ट्रप्शन के एक्सपेंड किया जा सकता है, ये नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं बिना जो करंट यूजर्स है उनको डिस्टर्ब किए हुए। चलिए और आगे क्या लिखा हुआ है, अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेज में। एडवांटेजेस खत्म हो गए, अब डिसएडवांटेज पे आते हैं। रिक्वायर्स मोर केबल देन अदर लैन टोपोलॉजीज। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, जितने भी बाकी हम लोग जो टोपोलॉजीज देखें उन सबसे ज़्यादा केबल इसी में खर्च हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है, इसको इम्प्लीमेंट करना क्या हो रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे हमको एक यहाँ पे डिवाइस लगाना होगा जो इससे कनेक्ट होगा और इन सबसे भी कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, जिसके चलते ये क्या हो गया, रेयरली यूज्ड हो गया। रेयरली मतलब दुर्लभ, ठीक है, बिरले, बहुत ही कम यूज होता है जो, वो हो गया रेयरली। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का टोपोलॉजी और लास्ट टोपोलॉजी वो क्या है, वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड मतलब ये दो टोपोलॉजीज को मिला करके बना है, किससे किससे, तो स्टार और बस, इन दोनों टोपोलॉजीज को मिला करके बना है। कैसे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये स्टार टोपोलॉजी हो गया भाई, ठीक है, उसी तरीके से ये भी स्टार टोपोलॉजी हो गया, है ना। और ये दोनों स्टार, और या फिर इसको भी हम लोग बोल दें, ये तीनों जो स्टार है, ये तीनों स्टार किससे कनेक्टेड है, तो एक बस से कनेक्टेड है ना। ये बैकबोन केबल है, दिख रहा है आप लोग को बैकबोन केबल, और ये टर्मिनेटर इधर और एक टर्मिनेटर इधर। तो जब ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है ये। इसमें हम लोग जब मन चाहे, जितना मन चाहे उतना लंबा इस नेटवर्क को कर सकते हैं, उतने ज़्यादा नोड्स इसमें जोड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये टोपोलॉजी है। क्या है कि ट्री टोपोलॉजी कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी। जो ट्री टोपोलॉजी होता है वो लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों के फीचर्स को क्या करता है, कंबाइन करता है। It consists a group of star configured workstation connected to a linear backbone cable। इसमें स्टार कॉन्फ़िगर्ड नोड्स होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं किसमें, लीनियर बैकबोन में से कनेक्टेड होते हैं, जिसके चलते सभी ये सारे कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ट्री टोपोलॉजी अलाउ एक्सपेंशन
ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी क्या करता है, वो अलाउ करता है कि अगर पहले से कोई नेटवर्क बनाया है उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं ट्री टोपोलॉजी का यूज करके। एंड enables a school to configure a network to meet their needs। और स्कूल्स को, स्कूल क्या भाई, स्कूल कॉलेज या कोई ऑफिस भी है, सभी को ये इनेबल करते हैं कि जितने भी जो नेटवर्क्स है उसको कॉन्फ़िगर कर सके और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके। जैसे जैसे ज़रूरतें जो बढ़ती हैं उसको ये पूरा कर सकता है। कैसे, अगर बिल्कुल इस तरीके का नेटवर्क पहले से बना हुआ है, फिर से अगर हम लोग चाहें तो फिर से एक नया स्टार टोपोलॉजी को यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, तो कुछ 2 3 4 कंप्यूटर्स हो सकते हैं या जितने भी हो जाए, ठीक है, उतने कंप्यूटर्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ड्राइंग देख करके हंसना नहीं है, बस मान लेना है कि हाँ ये क्या है, ये सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये अपना सर्वर हो गया और बीच में एक डिवाइस हो गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्विच या हब। चलिए अब ये सारे कनेक्टेड हो गए और ये यहाँ से इस बस में कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जब कभी हम लोग चाहेंगे तो नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बात है हम लोग किस पे, एडवांटेजेस पे। इसका एडवांटेजेस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट के लिए अपनी पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, वायर बहुत लंबा नहीं जा रहा है। इन 3 कंप्यूटर्स को यहीं पे कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे 3 5 जितने भी कंप्यूटर्स हैं, 6 हैं, इन सबको यहीं पे कनेक्ट कर दिया गया है। तो वायरिंग बहुत लंबा नहीं करना पड़ रहा है, एक सिंगल वायर है जो सबको कनेक्ट किए हुए हैं और जितने जो नोड्स हैं उन सबको एक जगह पे हम लोग अटैच करके और फिर एक वायर को यहाँ से कनेक्ट किए, तो वायरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। बहुत सारे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, हार्डवेयर वेंडर्स मतलब क्या, जो बेचते हैं सामान, ठीक है। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वेंडर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से इस टोपोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसका खामी क्या क्या है, तो खामी है ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ द केबल यूज। ठीक है, कि जैसा केबल आपने यूज़ किया है उस पर ये डिपेंड करेगा कि आप कितना लंबा उस केबल को रख सकते हैं। अगर हम लोग रिकॉल करें, याद करें केबल को, तो नेटवर्किंग में हम लोग 3 तरह के केबल यूज़ करते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल और तीसरा होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल वैसा वो केबल जो हम लोग देखते हैं डिश एंटीना में। ट्विस्टेड पेयर केबल ये लैन केबल भी इसको बोलते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो एक पतली सी वायर होती है, जो मैंने आपको कब प्रीवियस क्लासेस में कभी बताया होगा। तो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरीके का वायर यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करेंगे तो हम लोग लंबा लंबा दूरी को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यूज करेंगे फाइबर क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्टेड पेयर केबल को, तो हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं कि छोटी दूरी तक में, मतलब छोटे सेगमेंट्स को ही क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस ट्री में। नेक्स्ट क्या है, मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। हाँ भाई, 2-3 टोपोलॉजीज को मिला करके बनाया गया है, तो इसलिए इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आप इसको यूज़ करने में काफ़ी इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहुँच गए अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के क्या क्या खामियाँ हैं भाई, ठीक है, नेटवर्क क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, क्या इसके खामियां हैं, क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो आते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या है, इफ सर्वर डेवलप्स अ फॉल्ट देन यूजर्स में नॉट बी एबल टू रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर जो मेन कंप्यूटर है, सर्वर है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो बाकी जितने भी नोड्स जो जुड़े हुए हैं वो प्रोग्राम्स को रन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कब होगा, जब हम लोग कंप्यूटर को क्लाइंट सर्वर में जोड़ेंगे तब। तो अगर हम लोग पीयर टू पीयर में जोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर सर्वर में प्रॉब्लम आता है तो उसको ठीक कर लेना है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है, काफ़ी खर्च बचाता है, काफ़ी आपका समय बचाता है। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, वो क्या है, ए फॉल्ट इन नेटवर्क कैन कॉज यूजर टू लॉस द डेटा। हाँ, अगर नेटवर्क में कभी कोई फॉल्ट हो गया तो हो सकता है, कैन कॉज, ऐसा हो सकता है कि जो यूजर का डेटा है वो लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन द नेटवर्क if the network stops operating then it may not be possible to access to various computers।
अगर नेटवर्क स्टॉप कर जाता है काम करना तो ऐसा हो सकता है, इट में हो सकता है कि बाकी जो कंप्यूटर्स हैं हम लोग उसको एक्सेस ना कर पाए। बिल्कुल हो सकता है नेटवर्क अगर नहीं ठीक से काम करेगा, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप दूसरे लोगों को व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। वही वाली बात है कि अगर आपका नेटवर्क रुक जाता है तो आप दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाइएगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स, नोवाइस एंड इंडस्ट्रियल स्पियोनेज। ठीक है, तो ये मुश्किल होता है नेटवर्क को सिक्योर करना, किससे, हैकर्स से, नोवाइसेस मतलब नौसिखिए लोगों से, ठीक है, और इंडस्ट्रियल स्पियोनेज मतलब क्या होता है, स्पियोनेज मतलब होता है जासूसी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो जासूसी होती है कि हाँ इस कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, उस कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लो। अगर नेटवर्क अच्छे से नहीं बनाया गया, उसमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है, अच्छे फायरवॉल नहीं लगाए गए हैं, तो फिर नेटवर्क के इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं, जो इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आप अच्छी सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, अच्छे से फायरवॉल को मेंटेन करते हैं, तो ये जो डिसएडवांटेज है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये आपको परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन ऑन रिसोर्स प्लानिंग टेंड टू बिकम सेंट्रलाइज। जो भी आपको डिसीजन लेना होगा रिसोर्स के बारे में कि कौन सा रिसोर्स लगाना है, परचेज करना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा कैसा, सेंट्रलाइज जैसा। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, पता नहीं क्यों डिसएडवांटेज में है। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क दैट हैव ग्रोन विथ लिटिल थॉट कैन बी इनसफिशिएंट इन द लॉन्ग टर्म। वैसे नेटवर्क जो आपने लिटिल थॉट मतलब कम सोच समझ करके बनाया था, वो लंबे समय में क्या हो सकता है, इनएफिशिएंट हो सकता है। मतलब अगर आपने कोई एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो 20 कंप्यूटर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही है या ऑफिस बढ़ रहे हैं तो आप उसमें 20 की जगह पे 30-40 कंप्यूटर जब यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उस समय ये हो सकता है कि नेटवर्क आपका इनसफिशिएंट हो जाए, ये जो नेटवर्क है वो आपको उतना अच्छे से काम ना करे। तो थोड़ा अच्छा से सोच समझ करके ढंग का नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे अगर स्टार्टिंग में ही, तो भी ये प्रॉब्लम, ये जो डिसएडवांटेज है वो आपको बॉदर नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या है, as traffic increases on the network the performance degrades unless it is designed properly। हाँ भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज में ही इसका तोड़ भी बताया हुआ है। क्या है कि जैसे जैसे नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ेगा तो उस समय उसका जो परफॉर्मेंस होगा क्या होगा, घटेगा। कब, जब आप उसको अच्छे से नहीं डिज़ाइन किए हैं। तो अगर अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है तो एक नेटवर्क में जितने भी नोड्स हो जाए, 2 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, अगर हमारा सर्वर, हमारा नेटवर्क अच्छा है तो फिर नेटवर्क में आराम से काम चलता रहेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि जो केबलिंग है वो सही से नहीं है, जो डिवाइसेस लगाए गए हैं, जो सर्वर लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए गए हैं, और या फिर ऑब्सोलेट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, द लार्जर द नेटवर्क बिकम द डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे इसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, ये जो डिसएडवांटेज है ये तो रहेगा है, साथ में ही रहेगा। जब तक आप नेटवर्क में है तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता है तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैन पावर अच्छा रखें, ज़्यादा लोगों को रखें और एक्सपर्ट लोग को रखें, क्वालिफाइड लोग को रखें, तो ये भी आप इस डिसएडवांटेज से भी ओवरकम कर सकते हैं, इससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। ये जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो आप पढ़ लीजिएगा खुद से, और ये पीछे जो हम लोगों ने बातें की, जो पढ़ा, उन्हीं का ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको यहाँ पे लिखा गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में कर लेंगे, या फिर वीडियो ना बना करके मैं उसका एक PDF बना दूंगा क्वेश्चन आंसर, उसमें करके दे दूंगा। आप लोग उसको अच्छे से अपने नोटबुक दैट मीन्स की कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से उसको रख लेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही, ये लेसन चैप्टर खत्म हो गया। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।